ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन, फिर देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भी किया शुभारंभ। दिल्ली चुनाव के लिए आखिरी चरण में प्रचार, राहुल गांधी ने पटपड़गंज और ओखला में की रैली। दिल्ली के यमुना की जहरीली पानी पर सियासत, दिल्ली और हरियाणा सरकार आई आमने सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और कई केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में जनता मैदान में व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जहां 2 दिवसीय इस सम्मेलन में बड़े उद्योगपतियों सहित लगभग 7,500 कारोबारी प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद रही। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें बड़ी भूमिका है। जिसके बाद पीएम मोदी भुवनेश्वर से देहरादून के लिए रवाना हुए। वहीं देहरादून में पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते थे। आज भी ओडिशा में हर वर्ष बाली यात्रा मनाई जाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली में 2 बड़ी रैली की। दिल्ली के पटपड़गंज और ओखला क्षेत्र शामिल थे। अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने से पहले कांग्रेस नेता ने वाल्मीकि मंदिर में माथा टेका। वहीं दर्शन के बाद पास की बस्ती में एनडीएमसी कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बीजेपी की केंद्र सरकार और आपकी दिल्ली सरकार की प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट जॉब की नीति के कारण हजारों लोग बेरोजगार हैं और हजारों को उचित वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही कहा कि हम लगातार इस मुद्दे को लेकर कदम उठा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अब दिल्ली की राजनीति यमुना की जहरीली पानी पर जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यमुना का पानी में जहर मिलाने के लगाए गए गंभीर आरोप के बाद हरियाणा सरकार हमलावर है, जहां दिल्ली जल बोर्ड ने भी आपके आरोपों का खंडन किया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में 10 से 12 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर प्रशासन बड़े स्तर पर व्यवस्था में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। बता दें कि रामलला के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। अचानक से अयोध्या में इतनी भीड़ बढ़ गई है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को श्रद्धालुओं से अपील करनी पड़ी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो 15 से 20 दिनों बाद रामलला का दर्शन करने अयोध्या आए। बता दें कि जो लोग भी महाकुंभ में जा रहे हैं वो साथ में वाराणसी और अयोध्या भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कारण इन 2 बड़े धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम नेता ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दे दी है। बता दें कि ताहिर पुलिस की कस्टडी में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। कस्टडी पैरोल के दौरान ताहिर सुरक्षा का खर्च उठाएंगे। कस्टडी पैरोल के दरमियान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा। बता दें कि ताहिर दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।